क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? मैं जानता हूं कि यह गलत है। फिर भी मैं वही गलती क्यों कर बैठता हूं? आखिर ऐसा कौन सा बल है जो मनुष्य को उसकी इच्छा न होते हुए भी गलत कर्मों की ओर खींच ले जाता है? हजारों वर्ष पहले यही प्रश्न अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। और भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन के संघर्ष से लड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन के हाथ में गांडीव था, लेकिन मन में एक गहरा प्रश्न था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य अपनी इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है? मानो कोई उसे बलपूर्वक उस ओर प्रेरित कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह काम है और इसी से उत्पन्न होने वाला क्रोध है। यही मनुष्य का शत्रु है। यहां काम शब्द का अर्थ केवल वासना नहीं है। गीता के अनुसार काम का अर्थ है कोई भी ऐसी अनियंत्रित इच्छा जो मनुष्य के विवेक और धर्म पर हावी हो जाए। इच्छा जब मर्यादा में रहती है तो वह जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन जब इच्छा मनुष्य को नियंत्रित करने लगे तो वही इच्छा उसके पतन का कारण बन जाती है। मनुष्य सोचता है, बस यह एक इच्छा पूरी हो जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन इच्छा की प्रकृति ऐसी है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध का रूप ले लेती है। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, उसकी बुद्धि पर प्रहार करता है। क्रोध के समय व्यक्ति वह बोल देता है जो वह शांत अवस्था में कभी नहीं बोलना चाहता। वह निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा बाद में जीवन भर रहता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मनुष्य का विवेक ढकने लगता है। यही कारण है कि कई बार मनुष्य जानते हुए भी गलत कर्म कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, वैसे ही कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती हैं। ज्ञान नष्ट नहीं होता, लेकिन इच्छाओं के पर्दे के पीछे छिप जाता है। इसीलिए कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के पतन के पीछे कई अंदरूनी शत्रु काम करते हैं। काम, अनियंत्रित इच्छा, क्रोध, इच्छा पूरी न होने पर उत्पन्न आग, लोभ, आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा, मोह, सत्य और असत्य के बीच भ्रम, अहंकार, स्वयं को सबसे ऊपर समझने की भावना। ये सभी धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं। इसके अलावा मनुष्य पर उसके गुणों का भी प्रभाव पड़ता है। रजोगुण मन को इच्छाओं और बेचैनी की ओर ले जाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और गलत सोच की ओर ले जाता है। और गलत संगति तथा पुराने संस्कार भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल समस्या नहीं बताते, वे समाधान भी बताते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। विषयों का चिंतन मन में इच्छा पैदा करता है। इच्छा बढ़ती है तो आसक्ति बढ़ती है, और आसक्ति टूटती है तो क्रोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ही मन को जागरूक रखना आवश्यक है। लेकिन केवल इंद्रियों को रोकना पर्याप्त नहीं है, मन को भी सही दिशा देनी होगी, क्योंकि मन ही मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, और जो मन के नियंत्रण में रहता है, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि को मजबूत बनाओ, विवेक को जागृत रखो
और अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को पहचानो। याद रखिए, इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना मनुष्य के लिए विनाशकारी है। भोजन की इच्छा, सफलता की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, ये सभी जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन जब इच्छा के लिए धर्म और विवेक छोड़ दिया जाए, तब वही इच्छा पतन का कारण बन जाती है। इसलिए वास्तविक युद्ध बाहर नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के अपने भीतर है। हर दिन हमारे भीतर एक संघर्ष चलता है। एक ओर है काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, और दूसरी ओर है ज्ञान, संयम और विवेक। जिस पक्ष को हम मजबूत करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। भगवद गीता का संदेश स्पष्ट है। अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो, अपने मन के स्वामी बनो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। अंत में यही सत्य है, पाप या गलत कर्म अचानक नहीं होता। वह पहले एक विचार बनता है, फिर इच्छा बनता है, और अंत में कर्म बन जाता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि विचार ही कर्मों का बीज होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है। अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान से दूर करो, अपनी इच्छाओं को संयम से नियंत्रित करो, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। यही आत्मविजय है, यही वास्तविक सफलता है। अगर श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान आपके मन को छू गया है, तो इसे आगे जरूर शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्ण लिखकर ऐसे ही शास्त्रों के गहरे रहस्य जानने के लिए फॉलो करके हमारे साथ जुड़ें।